हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैं जल्द ही हाजिर हो चुका हूँ एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के बीच। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी क्या रहने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। नौ देवी की पूजा यानी कि नवरात्रि की स्थापना कैसे हुई, और ये नौ देवियाँ कौन है जिसको लोग नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। तो कौन है ये आखिर ये 9 देवियाँ? और फिर अचानक 9 दिन पूर्ण होते ही बलि दी जाती है, बकरे काटे जाते हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों में मछली भी चढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों? और देवी मांसाहारी कैसे हो सकती है? उसे मांस कैसे पसंद है इतना? वो देवी जगत की जननी एवं अष्टांगी देवी सबकी माता कहलाती है। और फिर वो हत्यारी कैसे हो गई? वो लोगों से हत्या क्यों करवाती है? कितनी संख्याओं में बकरे क्यों कटवाती है? तो क्या है आखिर ये माजरा? इस बात को समझते हैं तो कहीं आप लोग जाएगा मत। बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक के साथ 9 दिन तक पूजा पूजा आराधना करते हो, सम्मान देते हो, देवी को मानते हो। तो आप लोग तो मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप तो 9 दिनों तक देवी के साथ रहते हो। तो आप लोग बताइए, कौन है ये 9 देवियाँ? इनका परिचय तो दीजिए। कहाँ से आई? इनके माता पिता, इनके पूर्वजों का इतिहास क्या है, जरा बताइए। और जब 9 देवियाँ रही होगी तो उसकी कुछ संतानें भी रही होगी। तो संतानों का जो वंशज है वो कौन सा है अभी? वो कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी वर्ण में है? जरा ये बात भी तो स्पष्ट सामने कीजिए। कौन है उसका पति, कौन है उसका पिता, कौन है उनकी माता? बस आप लोग तो आंख बंद करके मानते हो। जरा स्पष्ट कीजिए कमेंट के जरिए, नहीं तो आप लोग एक अलग से आप लोग वीडियो बना डालिए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिए कि 9 देवियों का इतिहास तो ये रहा, ये यहाँ से जन्मी है और इनका इतिहास इतना पुराना है। कौन से ईसा पूर्व में वो जन्म हुआ था उनका, कितने साल तक हमारी इस धरती पर रही 9 देवियाँ? जरा खुलकर बताइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये परंपरा और कल्चर कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, अदर कंट्री का तो मैंने अपनी आंखों देखा हाल नहीं देखा है और नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी वहाँ गया नहीं हूँ और मैं रहता हूँ इंडिया के अंदर। तो इंडिया में मैंने बहुत जगह पर ये चीज़ें देखी है कि देवी की नवरात्रि में पूजा होती है, आराधना होती है और बलि प्रथा का बड़ा प्रचंड मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों? बलि क्यों? खून क्यों? वो मांस क्यों? क्यों हत्या करते हो देवी के नाम पर? क्या देवी खाती है मांस?
लोग तो शराब भी चढ़ाते हैं देवियों को। इसका मतलब ये तो असुरों की गिनती में आती है। आप लोगों ने एक नाम दे रखा है असुर, राक्षस लोग जो मांस मदिरा दारू सब सेवन करते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो इसका मतलब देवी भी एक असुर जाति की हो सकती है। आप लोगों ने यह कहा है कि जो दारू मांस मदिरा ऐसा चीज़ें जो सेवन करता है वो राक्षस योनि का होता है। तो जो 9 देवियां जिस जो है, लगता है कि वो जो है राक्षस योनि की हो सकती है। इसीलिए तो उनको मांस चढ़ाया जाता है, उसको दारू चढ़ाया जाता है। कितना गलत है भाई साहब ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं। और सुनते हैं आगे का क्या निकल कर सामने आता है 9 देवियों के बारे में। पूरी तरह से आर्यों का कब्जा भारत में हो गया था। लोग धीरे धीरे बदल गए थे। जो आर्य लोग घड़ते थे कहानियां, उन्हीं कहानियों को यहाँ के मूल निवासी मानने लगे और उसी बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। धीरे धीरे कुछ कल्चर पैदा हो गए, कुछ रीति रिवाज पैदा हो गए थे और वही रीति रिवाज से लोग आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे फिर ये नर बलि प्रथा शुरू हो गई। फिर ये पशु बलि प्रथा शुरू हो गई। ऐसे ऐसे करते करते अनेक प्रकार की प्रथाएं भारत के अंदर लागू हो चुकी थी और धीरे धीरे लोग उसी चीजों को फॉलो करते गए, आगे बढ़ते गए। हर ऐसी देवी बनाई गई जो पूजन के समय उनको पशु बलि दी जाती थी और बड़ा आयोजन करने पर भी देवी के नाम एक पशु को भेंट किया जाता था। इसी प्रकार फिर धीरे धीरे ये विचलित हो गया कि इतना विचलित हो गया कि ये प्रथाएं, ये रीति रिवाज ज़्यादा बढ़ गए। लोगों के अंदर क्षोभ पैदा हो गया था कि हम अगर देवियों को कुछ चढ़ाएंगे नहीं, कुछ दान नहीं देंगे तो देवी कोपित हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी और हम लोगों पर अत्याचार करेगी। फिर लोग धीरे धीरे जीवों की हत्या करने लगे। देवी के चरणों में लाकर उस जीव को डालते थे और उसकी हत्या कर देते थे। ऐसी ऐसी प्रथाएं शुरू कर दी थी और इसी प्रकार प्रथाएं आगे बढ़ती गई, लोग उसमें डूबते गए। फिर अचानक से कुछ धर्मों का उदय हो गया था जो कि इन बलि प्रथा के खिलाफ चलते थे। कुछ ऐसे धर्म जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, कबीरपंथी धर्म हो गया। ऐसे ऐसे जो धर्म थे, इन चीज़ों से वो पर्दाफाश करने लगे, कहने लगे कि ये एक नाटक है, ये कोई देवी नहीं, कोई प्रथा नहीं, ये तो सिर्फ एक मांसाहार करने का एक नया उपयोग बनाया गया है। जो लोग उस चीज़ों से डरेंगे और फिर आसानी से हम किसी की हत्या करके उसका आहार कर लेंगे। बस इसी चीज़ को वो लोग फॉलो करते गए। फिर क्या हुआ, फिर लोगों के अंदर वो चीज़ें ऐड होती गई। कोई कोई लोग समझते गए इन चीज़ों को और कहते गए कि सच में ऐसा हो सकता है कि मांसाहारी हो सकता है, कोई कोई शाकाहारी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ले चलते हैं आपको कि मांसाहारी और शाकाहारी कौन है। क्या जो देवियां हैं ये शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो श्री भागवत देवी महापुराण बुक है, उसमें लिखा गया है कि श्री राम
एक बड़ा आयोजन रखे थे, बड़े श्री राम ने एक बड़ा आयोजन रखे थे, देवी का आयोजन। देवी का आयोजन रखने पर वहाँ एक पशु बलि दी गई थी श्री राम ने। जो राम है, राम जो भगवान राम मानते हो, उन्होंने पशु बलि दी थी एक आयोजन में। देवी का प्रोग्राम, पूजा पाठ के समय जो है एक पशु बलि दी थी। तो अब समझते हैं कि आखिर श्री राम जो है देवी को पशु चढ़ा रहे हैं, तो इसका अर्थार्थ ये होता है कि देवी मांसाहारी थी। तो इसी चीज़ों को समझने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जो 9 देवियां हैं, जो माता दुर्गा है, अष्टांगी देवी है, वो मांसाहारी है या शाकाहारी है, इसी चीज़ों का हम आगे इस चीज़ों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए।